अब्राहम लिंकन के बारे में हमने अध्ययन किया और उनकी कविताओं का भी अध्ययन किया। यानी ये जो यहाँ पर पोएम लिखी हुई है, इनमें से हम हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। तो थोड़ा-सा हम रिव्यू करेंगे। तो पहले पैराग्राफ में उन्होंने सभी के लिए क्या बोला कि सभी व्यक्ति सच्चे और न्यायप्रिय नहीं होते हैं। फिर क्या बोले कि अगर कोई बच्चे बदमाश हैं, तो उस बदमाश में भी एक हीरो होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सभी बच्चे खराब होते हैं क्या? लेकिन स्कूल में बच्चे खराब हैं कि नहीं? खराब भी हैं, लेकिन खराब में से अच्छे बच्चे होते हैं। अगर उनको दे देंगे कि सारे बच्चे खराब हैं, तब तो मेरी भाषा खराब हो गई, है ना? बदमाश बच्चों में भी कोई ऐसा बच्चा होता है जो सुपर इंटेलिजेंट होता है। ये आप मेरे बच्चे को सिखाइए, है ना? कहने का मतलब है कि अगर हम मेरे पास पके हुए आम को हमको खाना है, वहाँ पर कच्चा भी है, तो किसको निकालेंगे हम? किसको खाएँगे? पके हुए के कच्चे आम को। और पके हुए कच्चे आम को खा के बोले सभी आम तो खट्टे हैं। तुम कच्चे आम को टेस्ट कर रहे हो इसलिए तुम बोल रहे हो सभी आम खट्टे हैं। लेकिन पके हुए को खाते तब ना पता चलता कि उसमें से कुछ पके हुए भी आम है, तुम निकाल नहीं पाया। तो कहने का मतलब है कि उस बच्चे को पारखी बनना है कि किस बच्चे के साथ हमको संगति करना है ना? आज बच्चे जो है गलत संगति में पढ़ करके गलत अभ्यास में आ जाता है, फिर उसी को आगे बढ़ाता है। कि जिस चीज का रोज आप अभ्यास कर लीजिएगा, गलत का अभ्यास किया तो गलत ही रहिएगा, ठीक है ना? और आप कच्चे को खा करके उनका क्या हम जस्टिफिकेशन कर रहे हैं कि सारे आम कच्चे हैं। तो यहां पर क्या बोला? बदमाश बच्चे हैं, लेकिन उन बदमाशों में से कुछ अच्छे छात्र भी हैं, ठीक है ना? फिर कहा जाता है कि अगर पॉलिटिशियन सेल्फिश है, तो सेल्फिश पॉलिटिशियन में भी एक समर्पित नेता भी है, ठीक है ना? जो आगे वाले में है। फिर सभी तुम्हारे दुश्मन नहीं है, आस पड़ोस में दुश्मन है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे परिवार में तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं होगा, आस पड़ोस में कोई न कोई बोलचाल किसी से बंद होगी। लेकिन इसका ये थोड़े मतलब है कि तुमको दोस्त नहीं है, तुम्हारे मित्र नहीं है, तुमको चाहने वाले नहीं है ना? है ना? मतलब दुश्मन है तो दोस्त भी है, ठीक है? और सबसे अच्छी जो पैसे की कीमत होती है, किस पैसे की कीमत है? जिसको तुम अर्न करते हो। अगर हम धोखाधड़ी से, चोरी डकैती से, छीन छोड़ करके अगर हम पैसे को जमा कर रहे हैं, तो क्या वो पैसा ठीक है क्या? है ना? कहने का मतलब है कि अगर हम 10 रुपया रोज कमाते हैं और मेहनत से कमाते हैं और कहीं से 100 रुपया लूट के लाते हैं, तो 10 रुपया ज्यादा वैल्यूएबल है या 100 रुपया वैल्यूएबल है? 10 रुपया ज्यादा वैल्यूएबल है। तो इसमें दिया है ना, दैट अ डॉलर अर्न इज ऑफ फार मोर वैल्यू देन 5 पाउंड। ये जो यहाँ पर दिया होगा, ठीक है ना? और क्या सिखाया कि बच्चे को हारना भी सीखना चाहिए। अगर सब में मान के चलो दूसरे क्लास में फर्स्ट कर गए, तीसरे में फर्स्ट किए, तो तुम्हारे अंदर में एक चीज बढ़ रहा है, तुमको पता नहीं चाहिए क्या बढ़ रहा है? अहंकार। चौथे चतुर्थ यानी फोर्थ स्टैंडर्ड में भी फर्स्ट किए, फिफ्थ में भी किए, तो तुम्हारे अंदर में एक बीमारी भी लग रही है ना? और एक बच्चा तुम्हारा फॉलो करता है कि इसको हम इस बार हरा के देखेंगे, तुम्हारा रोज फॉलो कर रहा है, रोज फॉलो कर रहा है। फिफ्थ में गए, 2 नंबर से तुम्हारा उस बच्चे से कम आ गया, तब तुमको बहुत चोट लगेगा, ठीक है ना? या कभी कभी अगर उस बच्चे को हम बार बार बेइज्जत करेंगे, अरे तुमको तुम्हारा वैल्यू ही नहीं है ना, तुम मेरे सामने टिक ही नहीं सकते हो, क्योंकि तो अहंकार बोल रहा है, ठीक है ना? तो वहां पर क्या है कि बच्चे को डिफीट होना भी सीखना चाहिए। डिफीट होना भी, अगर डिफीट हो भी गए, ऐसा जरूरी नहीं कि हम डिफीट बोल दिए तो डिफीट होना ही है। तुम हमेशा विजेता हो, यू आर द विनर। लेकिन विनर क्या करता है? क्या दूसरे को नीचा दिखाते हैं क्या? विनर दूसरे को कमजोर करते हैं क्या? विनर और उसको ढाढ़स देते हैं कि देखो हम तो अच्छा रिजल्ट लाए, तुम भी ला सकते हो, एक बार और प्रयास करो। अब उसको अगर बोलेंगे क्या तुम कभी तो ला ही नहीं सकते हो, तो उसका मन टूटेगा ना, है ना? अगर कोई किसी के साथ ऐसी घटना घटती है, डिफीट होता है, तो वो डिफीट नहीं है, उनके लिए और एक संघर्ष का मौका खुला और उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर कोई 402 आया और एक बच्चा फेल कर गया, लेकिन इंटेलिजेंट था, किसी कारणवश
कम आ गया, हो सकता है कि इतना मेहनत करे कि उसको 404 आ गया, तो फेल से बेहतर था ना। फेल हुआ तो दूसरे साल में उसका 2 पॉइंट मार्क्स बढ़ गया, जो सुपर इंटेलिजेंट था उस साल का, ठीक है ना, उसको और एक बार मौका मिला। फिर क्या कहते हैं, और स्टेयर हिम अवे फ्रॉम एनवी, ये भी हम पढ़ चुके थे यहां तक कि सबसे अच्छी हंसी कौन सी है, जो जोर जोर से हंसते हैं वो हंसी है? नहीं, ऐसी हंसी जो लंबे समय तक टिके। अगर तुम पर कोई कमेंट करते हैं, तुमको नीचा दिखाते हैं, बहुत ऐसे हैं कि अगर लड़कियों पर ज्यादा कमेंट करते हैं, बहुत पढ़ ली है, लेकिन वही पढ़ लिख करके तुम्हारा कोई अच्छा जगह पर नौकरी हो जाए, तो वो व्यक्ति जो तुम पर हंसता था, तो वो अंदर चला जाएगा जब भी तुम रास्ते से गुजरेगी। क्या होगा कि नहीं? अब तुम हंस रही है उस पर कि बहुत हंसता था हम पर, अब हंस के देखो, देखो हम कहां पर पहुंच गए और तुम कहां कहां के कहां रह गए, है ना। हमने छू लिया अंबर, पीपल के नीचे तुम रह गए, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी लंबी हंसी है। अगर हमको सफलता लेनी है तो ऐसी सफलता लेनी है कि जो तुमको बार बार नीचा करे, ठीक है ना। तो अभी कुछ नहीं उसका जवाब देना है, समय अपने उसको जवाब दे देगा। ये चीज सिखाने के लिए अब्राहम लिंकन टीचर को सजेस्ट करते हैं। अब देखो, और किसका साथी बनाने के लिए बोला है, किसको साथ बनाएंगे? सबसे बेस्ट किसका चमत्कार है? बुक्स का। यानी बुक्स तुम्हारे बहुत बड़े क्लोज मित्र हैं, कभी वो तुमसे डिमांड नहीं करेंगे, वो हमेशा तुमको देंगे। क्या देंगे? ज्ञान, है ना। ज्ञान भी किस पर निर्भर करेगा? तुम्हारे खोजने पर। आज गूगल में हम अच्छाई भी खोज सकते हैं और बुराई भी खोज सकते हैं, लेकिन खोजने वाले पर निर्भर करता है ना कि व्हाट यू आर गोइंग टू सर्च इनसाइड दैट, है ना। यू हैव द abundance of books, but you are lack of knowledge। बुक्स है लेकिन नॉलेज नहीं है, क्योंकि तुमने सिर्फ किताब जमा की है, तुम उस किताब में ज्ञान को ढूंढा नहीं है। तुम ये कहने नहीं बोलता है, हम किताब को रखेंगे तो किताब के ज्ञान को भी ढूंढेंगे, और वो बहुत चमत्कारिक होते हैं। वो कभी तुमसे अभी दूसरा मित्र है तो वो तुमसे कुछ ना कुछ आशा रखता है, लेकिन किताब तुमसे कोई आशा नहीं रखता, सिर्फ वो देते ही देते हैं। तो बोलता है ना, वंडर्स ऑफ बुक्स, वंडर्स। और क्या बोले हैं, है ना, कि प्रकृति भी हमें सिखाती है ना। बच्चे को प्रकृति का एंजॉय करना चाहिए, है ना। वर्ड्स की चचाहट, ठीक है ना। जब सुबह उठते हैं तो उस समय का जो सूरज की रोशनी पहली प्रथम बार जो हमारे धरती पर पड़ती है, कितनी सुंदर और एनर्जी से भरा हुआ रहता है, ठीक है ना। अगर रोज हम सुबह 4 बजे जगते हैं तो सुबह की याद कितनी ताजा होती है। बोला है सुबह का पढ़ा हुआ सब याद रहता है। क्यों बोला गया है? उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अमृत वेला कहा गया है, ठीक है ना। तो उस समय अगर बुक का हम साथ करेंगे तो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। और हम यहां तक पढ़ चुके थे, आगे देखते हैं। और क्या बोले थे लास्ट में, हम चोरी करके अगर पास कर जाता है, उससे बेटर क्या है? फेल हो जाना। देखो दिया गया है ना, इन द स्कूल टीच हिम इट इज फार ऑनरेबल टू फेल देन टू चीट। कि शिक्षक महोदय हमारे बच्चे को सिखाइए या छात्रों को सिखाइए कि चोरी करने से अच्छा फेल हो जाओ। फेल हो गए तो कुछ सीख मिलेगी, तुम्हारे अंदर में फिर से योग्यता उफान मारेगी, आगे बढ़ने की ललक बढ़ेगी। पास कर गया तो हो गया, पास कर गए ना, अब क्या जरूरी है पढ़ना, पास तो करिए जाता है। अभी ये सिचुएशन चल रही है। लेकिन चोरी करके अगर हम पास भी हो गए तो क्या तुमको बेनिफिट कुछ मिला क्या? है ना। चोरी करने से अच्छा है कि फेल हो जाओ, ठीक है। यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे, क्लियर है। चलते हैं आगे। अब देखो, टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ऑन आइडियाज। अब आइडियाज के बारे में दिया गया है, इसको ठीक से तुमको समझना है। आइडियाज तुम लोगों के दिमाग में है? अभी इंस्पायर्ड वर्ड तुम्हारे स्कूल में चला हो, हमारे सेशन से कुछ बच्चे इंस्पायर्ड वर्ड मिला था, जिसमें गोसाई गांव की एक लड़की थी, उसको मिली है हाल फिलहाल, ठीक है ना।
तुम लोगों के बैच में भी अगर किसी को मिला होगा तो। इंस्पायर्ड अवार्ड में एक बच्चे में भी कुछ आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया आ जाता है, ठीक है ना? अब आइडियाज को कैसे देखो, टीच हिम टू हैव फेथ इन हिज ओन आइडियाज। उनको सिखाइए कि उनके अंदर जो आइडियाज क्रिएट हो रहे हैं उन पर विश्वास हो, है ना? जैसे किसी का टारगेट हो गया, इतना मोटिवेटेड हो गया कि अगर तुमको दिया गया टास्क, बोलो तुम क्या बनना चाहते हो, किसी ने बोला हम सर प्रोफेसर बनेंगे, किसी ने बोला हम डॉक्टर बनेंगे, हम आईएएस अफसर बनेंगे, और तुम्हारे मन में गर गया वो चीज, तो तुम्हारे मन में क्या हो गया, विश्वास जग गया कि हम जो है आने वाले समय में जब पूरा पढ़ाई कंप्लीट करके कॉम्पिटिटिव निकालेंगे तो आईएएस बन के दिखाएंगे। तो उसके लिए रोज तैयारी कर रहे हो, दिन रात एक कर दिए हो पढ़ने के लिए, तो तुम्हारे अंदर में रोज आइडिया जाएगा ना कि हमको समय बर्बाद नहीं करना, पहला आइडिया जाएगा। हमको समय को वैल्यू देना है, दूसरा आइडिया जाएगा। हमको समय पर स्कूल जाना है, तीसरा आइडिया जाएगा, ठीक है ना? मोबाइल देख रहे हैं तो दूसरा उसी समय में गाना सुनेगा, उसी समय मोबाइल तुम्हारे पास है, पढ़ने की बात होगी। कुछ समझ में आ रही है? ये आइडियाज तुम्हारे पास आ रहा है ना? अगर इस तरह के आइडियाज आ रहे हैं तो उस आइडियाज पर तुम्हें विश्वास करना। तो आइडियाज, इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, यहां तक बहुत लोग, अगर कभी कभी अभी भी जब मोबाइल हम चलाने लगते हैं, बच्चे चलाने लगते हैं, तो बहुत पेरेंट्स इसको निगेटिव लेते हैं कि नहीं नहीं मोबाइल नहीं चलाना। क्यों नहीं चलाना? हम तो सबको बोलते हैं मोबाइल चलाओ, है ना? अब अगर मोबाइल नहीं चलाना है तो घर में गैस भी नहीं जलनी चाहिए, घर में हीटर भी नहीं जलना चाहिए, घर में पंखा भी नहीं चलना चाहिए। बोलो तो क्यों? गैस जलेगा तो आग लग जाएगा घर में, तब गैस भी नहीं खत्म। पंखा क्यों नहीं चलना चाहिए, गिर गया सिर पर तब, ठीक है? बिजली भी तब नहीं रहना चाहिए, करंट लग गया किसी को तब। जितने भी हमारे पास उपकरण हैं जिसमें एनर्जी इस तरह की फ्लो होती है, उसके दोनों पहलू हैं। अगर हम आग से ईंधन लेते हैं, आग पकाती है, किसको पकाती है? जो असावधानी अपने जीवन में पालन करते हैं, असावधानी, तब ना उसका पकेगा। अगर वहां से फिर डर रहेगा तो उससे होगा। तो उसी तरह से मोबाइल है, मोबाइल में हम ज्ञान को ढूंढेंगे तो हमको कोई बुरा लत लगेगा क्या? तो क्या मोबाइल से ज्यादा ज्ञान टीचर को है? ये पहले बताओ। कंप्यूटर से ज्यादा मास्टर जान गया है, गूगल से ज्यादा जानकारी है। वो सिर्फ गाइड करते हैं फिजिकली, थोड़ा सा विद्यार्थी को डर रहता है, लेकिन जितना जानकारी अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी को है, जितना जानकारी एआई में है, जितना जानकारी अभी गूगल को है, टीचर को नहीं है। तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, बशर्ते क्या हमको ध्यान रखना है? सावधानी। चुनना क्या है? चुनाव तुम्हारे हैंड में है कि हम दुर्योधन पक्ष में है या पांडव के पक्ष में। चुनाव तुम्हारे पास में। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि विश्वास। दूसरा क्या बोला कि भले ही तुमको उस समय गलत बोले, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो दूसरा बुराई करेगा, देखो ये बच्चा जो हमेशा मोबाइल लेके बैठा रहता है, तो दूसरे को पता नहीं है कि हम अभी क्लास कर रहे हैं, मैथ का क्लास हो रहा है, फिजिक्स का क्लास हो रहा है, जीके जीएस पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, या सर का वीडियो देख रहे हैं। कुछ तो होगा ना। अगर बार बार देखेंगे तो दूसरा तो ये सोचेंगे। तो क्या बोल रहा है? इवन इफ एवरीवन टेल्स हिम दे आर रॉन्ग, तब उसके बातों को हमको ध्यान नहीं देना है। क्या करना है? हम स्टडी कर रहे हैं, हम अपने आप को जान रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? अगर हम वहां सही हैं तो दूसरे के गलत ठहराने से तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? उस पर ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उस पर अगर चली जाए तो जो ऊर्जा हम ज्ञान पर ले रहे थे वो भंग हो जाएगा। आज जितने भी लोग तनाव में है, दूसरे के ऊर्जा के बहाव के पीछे भागने लगता है। अगर ऊर्जा हम ठीक है, हम गलत ही, हम अपना पढ़ाई कर रहे हैं। टीच हिम टू बी जेंटल विद जेंटल पीपल। अब देखो ये लाइन भी बहुत, टीच हिम टू बी, आदमी को कैसा होना चाहिए? जेंटल, नेक, भद्र, सुशील, संस्कारी होना चाहिए कि नहीं, है ना? और क्या कहते हैं? विद जेंटल पीपल। और ये भी कहते हैं कि पहले जेंटल बनो, भद्र बनो, नेक बनो, और जो भद्र है, जो नेक है, उसके साथ नेक व्यवहार करनी चाहिए। इसमें एक छोटी सी उदाहरण भी है ना? एक चौराहे पर एक बूढ़ा व्यक्ति हमेशा लाठी लेके बैठा रहता था। एक घुड़सवार उधर से गुजरा और बूढ़े के पास खड़ा हुआ कि बाबा,
ये गांव कैसा है, हम यहां बसना चाहते हैं। ध्यान से सुनना इस चीज को। क्या सवाल किया कि बाबा ये गांव कैसा है, हम यहां बसना चाहते हैं। तो बूढ़े ने जवाब दिया कि तुम्हारा गांव कैसा था, बिल्कुल बेकार, सब बदमाश क्रिमिनल गुंडा वहां रहते हैं। तो बूढ़ा ने क्या जवाब दिया, है ना, कि उससे ज्यादा यहाँ के लोग खतरनाक है, तुम्हारे गांव से ज्यादा क्रिमिनल यहाँ रहते हैं, तुम्हारे गांव से ज्यादा गुंडे बदमाश यहाँ रहते हैं। ये ठीक है बाबा, तब तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सुझाव देने के लिए, आगे बढ़ गया। फिर घुड़सवारी करते हुए एक दूसरा आदमी पहुंचा शाम में, और वो घुड़सवार फिर वापस उसी रास्ते से लौट रहा था। तो एक दोनों घुड़सवार आमने सामने थे। ये पूछा, बाबा हम इस गांव में बसना चाहते हैं। दूसरा घुड़सवार वो सुबह में आया था और वापस फिर आ रहा था उसी समय में। दूसरा घुड़सवार उसके बाबा के पास रुका, ठीक है ना, पूछा कि बाबा हम यहां बसना चाहते हैं। दूसरा ने भी वही सवाल किया, बोला कि क्यों, है ना, कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे थे। बोले वहां के लोग तो बहुत अच्छे थे, है ना। तो बूढ़ा ने क्या बोला, तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारे गांव से ज्यादा अच्छे लोग यहाँ पर हैं। एक ही गांव था, जवाब दो था। उधर से आया कि बाबा आप क्या बोले, हमको तो बोले थे यहाँ का लोग बहुत खराब है। कहने का मतलब क्या है कि नजरिया, अगर ये वहां के लोग भी अच्छे लगेंगे इनके लिए है, यहाँ के लोग भी इनके लिए अच्छे ही रहेंगे। क्या समझ में आया, बुरा किसके साथ होता है, अगर हमारा एटीट्यूड सही है, नजरिया सही है, तो ये यहाँ पर अब्राहम लिंकन क्या कह रहे हैं कि जो भद्र पुरुष है उनके साथ भद्र व्यवहार करो। फिर क्या कहते हैं, एंड टफ विद द टफ। और जो बुरा सोचते हैं, तो बुरा नहीं, टफ मतलब स्ट्रिक्टनेस उसके साथ रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसका बुरा कर देंगे, लेकिन टफ, हर व्यक्ति को नारियल की तरह होनी चाहिए, है ना, बाहर से कठोर अंदर से नरम। इसका यह मतलब नहीं कि हमको कोई उंगली दिखा दे, लेकिन यह भी मतलब नहीं है कि हम दूसरे को अपने टफनेस से नुकसान पहुंचा दें। क्लियर, समझ में आ गया। ट्राई टू गिव माई सन द स्ट्रेंथ नॉट टू फॉलो द क्राउड व्हेन एवरीवन इज गेटिंग ऑन द बैंड वैगन, है ना। हमारे बच्चे को भीड़ के साथ दौड़ने मत दीजिए, भीड़ में मत उसको, भीड़ को फॉलो, भीड़ का फॉलो क्या होता है। अभी बच्चे ट्यूशन कहां पढ़ते हैं, जहां पर ज्यादा साइकिल लगी हुई है। मार्केट की पहचान इसी तरह से होती है, क्या, जिनके पास ज्यादा साइकिल लगी रहती है तो वहां पर भीड़, चलो वहीं पर, वहां बहुत ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन क्वालिटीज कैसे हम तोलते हैं, हमको किसके पास जाना है, जो टीचर सज्जन है, जिनके पास अच्छी ज्ञान भी है, वहां फॉलो करेंगे ना। तो यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, देखा देखी करते हैं। तो देखा देखी क्या होता है, जो सामने दिखता है वही फॉलो करने लगता है। वो गाली दे रहा है, बगल वाला भी गाली देने लगेगा। वो लड़ाई कर रहा है, तुम और चार लड़का मिलकर लड़ने लगेगा, है ना। वो तुमको तकलीफ दिया तो तुम उसको ज्यादा तकलीफ देने लगते हो। तो मतलब भीड़ जो कर रही है वही करने लगेंगे। अब कोई तैयारी जब इंटर में चले जाता है, किसका तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस का, चलो हम भी कल से बिहार पुलिस का करेंगे। क्या तुम्हारे मन में और चेतना नहीं थी, उससे बड़ा होने का तुम्हारे मन में विचार नहीं था कि जो सब कर रहा है वही करेंगे। लीक से हटकर क्या बोलते हैं, हमको बैंड वैगन नहीं बनना है। बैंड वैगन की पहचान नहीं होती है। किसी ने, हमारे सर कहा करते थे, देयर इज नो क्राउड एट द टॉप, मतलब जो ऊंचाई पर होते हैं वहां पर भीड़ नहीं है। अगर माउंट एवरेस्ट पर कितने आदमी चढ़े होंगे, भीड़ है क्या वहां, एक एक ठोकर के जाते होंगे और उसका नाम रोशन करके नीचे आते हैं, ये फलना व्यक्ति चढ़ा। लेकिन नीचे मेला में कितने आदमी है, कितने आदमी का नाम है वहां पर, एक जैसा है। स्टेशन पर बहुत सारी भीड़ है, कोई मतलब है दूसरे को, दूसरे से क्या, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति का लेता है नाम, है ना, अगर हम अभी बोलेंगे भगत सिंह का नाम तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाएगा। एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश के लिए अपने आप को उनको फांसी लगा दिया गया, ठीक है ना। तो उसका नाम है, उन्होंने कुछ अलग हटके किया, ठीक है। तो फिर देखो, टीच हिम टू लिसन टू ऑल मैन, उनको सिखाइए को सबका सुने। तुम्हारे मन में भी गुरु बैठा हुआ है, तुम्हारे मन में भी कहीं ना कहीं आया कि ये काम करो, ये काम अच्छा है,
ठीक है ना? लेकिन सुझाव तो बहुत देगा, सुझाव बहुत देगा कि सुनो सबका, करो मन का। लेकिन मन के पास जब करेंगे तो मन भी बौखाता है। मन को संतुलित करके, कंट्रोल्ड करके, है ना? बुरा भला सोच करके कि क्या हम ये डिसीजन लिए, ये मेरा सही है। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ने आए, जिस टीचर के पास जा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड कैसा है? क्या वो हमें पढ़ा पाएंगे? क्या हमको नॉलेज दे पाएंगे? इतना दूरी हमारे लिए सही है ना? तो ये कुछ ना कुछ तो और कोई बोलेंगे कि यहाँ पर बेटर है, यहाँ का बेटर है, इस तरह का सब बोलेंगे, सुनेंगे सबका, लेकिन करेंगे मन का। यहाँ पर क्या बोला कि बट टीच हिम ऑल्सो टू फिल्टर। फिल्टर मतलब अगर हमारे पास फिल्टर मतलब छकना होनी चाहिए तुम्हारे पास। सबने नॉलेज दिया, लेकिन किस नॉलेज को छांक लेंगे? जो तुम्हारे लिए बेटर हो, बेस्ट होगा, है ना? हम 100 किताब पढ़ते हैं एक ही चैप्टर के लिए, लेकिन जो सबसे बेस्ट किताब कौन होगी? जिसका नॉलेज तुम्हारे दिमाग में बैठ गया। क्या समझ में आया? जैसे हम ग्रामर पढ़ाएंगे आर्टिकल्स, तो क्या आर्टिकल्स चैप्टर जो है बहुत किताब में होगा कि नहीं? लेकिन बेस्ट कौन सी नॉलेज आई? जिस नॉलेज को हमने ग्रहण किया और उस नॉलेज को हम प्रसार कर दिए, वो किताब हमारे लिए बेस्ट था। उस किताब से हमने इस चीज को लिया, ठीक है? फिल्टर करने के लिए। ऑल he hears on a screen of truth and take only the good that comes through। मतलब जो सत्य के तराजू पर आता हो, वो पहले उसके स्क्रीन में आ जाएगा, तुम्हारे अंदर में इन करेगा। जब कोई डिसीजन कोई देगा, कोई तुमको सलाह देगा, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में वो चीज घूमेगा, हमको फायदा होगा कि नहीं, हमको सही लग है कि नहीं। तो उसमें जो सही बैठेगा उस चीज को हम चुनाव कर लेता है, ठीक है ना? टीच हिम इफ यू कैन हाउ टू लाफ व्हेन ही इज सैड। सबसे बड़ी लाइन, उसको सिखाइए कि बच्चे को, जब आदमी जन्म लिया तो हम कितने, अभी इतने साइज के थे क्या? उस समय रोते थे, अलग बात, लेकिन सैड हम कभी कभी 24 घंटे में कभी न कभी दुखी हो जाता है किसी मैटर को लेकर, किसी मैटर को लेकर बहुत सोचने लगता है ना? क्या कहते हैं कि टीच हिम, शिक्षक महोदय अपने मेरे बच्चे को या अपने छात्र को सिखाइए हाउ टू लाफ व्हेन इज सैड। जब तुम ज्यादा से ज्यादा दुखी हो, ज्यादा ज्यादा तुमको कष्ट हो, उस समय तुमको और अच्छा से मजा में रहना, उसी समय तुमको ज्यादा हंसना। क्या समझ में आए? सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई, और दुख में जो सुमिरन करे दुख काहे को हो। पर है ना? क्या समझ में आ रही है? ये चैप्टर ही ऐसा ही लास्ट में दिया गया है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए। ये चैप्टर को हर भर करके पढ़ने वाले नहीं है कि पढ़ के मीनिंग खाली समझ के क्या करेंगे, उसको उतारना भी ना है ना? अगर ज्ञान ज्ञान की बात आती है तो ज्ञान कब फलीभूत होता है? जब ज्ञान को हम अपने अंदर में ले लेते हैं। किसी ने सिखाया झूठ मत बोलो, चलो सीख ली, जैसे निकलेंगे झूठ बोलना चालू कर दी, तो क्या सीखे? है ना? क्या सीखे? कुछ नहीं, ठीक है? तो आगे देखो कि क्या कहता है, दुख में भी हंसने का गुण उसके पास होना चाहिए, किसी को पता नहीं चले कि इसको बहुत कष्ट था, ठीक है? टीच हिम देयर इज नो सैम इन टीयर्स। उसको सिखाइए कि आंसुओं में कोई भी, आंसू अगर निकल रही है तो उसमें कोई भी शर्म नहीं होनी चाहिए। कभी कभी खुशी के आंसू भी निकलता है, इतने खुश हो गए आंसू निकल गया, है ना? कोई परीक्षा दिया, कंपटीशन दे रहा है, 5 साल से दे रहा है, रिजल्ट नहीं बन रहा है, और 5वां साल अब लग रहा था कि अब आज रिजल्ट मेरा नहीं आएगा, निराश होकर आ गया, तब तक कोई मैसेज करे तुम्हारा तो टॉप में रिजल्ट बना हुआ है। तो उस समय जो उसकी आंसू उस समय भी निकलेगी, कि 5 साल मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, तो उस समय भी निकलेगी। तो उसमें कौन सा लाज लगेगा तुमको? आंसू निकल गया तो वो जीत की आंसू है ना? और कभी तकलीफ की में आंसू निकलता है, तकलीफ में फिर हिम्मत हम लाता है, इजुल फिर से हिम्मत लगाता है ना? तो फिर आंसू पोंछते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है, ठीक है ना? ये देखो फिर कहते हैं, क्या कहते हैं, टीच हिम टू स्कॉफ एट सिनिक्स एंड टू बिवेयर ऑफ टू मच स्वीटनेस। अब एक चीज यहां पर बोल रहे हैं, ये यहां पर डेंजर हो रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग मीठा बोलते हैं,
लेकिन तुम्हारे ऊपर मीठी छुरी चला देता है। वैसे व्यक्ति से सावधान होने के लिए बोला गया है ना। बहुत ऐसे लोग हैं, बोलते मीठा मीठा है, लेकिन उसकी जैसे हम हटते हैं तो वो तुम्हारे खिलाफ चलने लगता है, होता है ना ऐसे भी। तो ऐसे व्यक्ति से, उनके मिठास से दूर रहना है ना। कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा कड़ा ही बोल दे, जैसे माता पिता कड़ा बोलते हैं लेकिन तुम्हारे लिए खराब सोचते हैं क्या? जो व्यक्ति पेरेंट्स के नहीं हुए वो किसी के नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी अपने लाइफ में कोई भी ऐसा गलती नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता को झुकना पड़े, भले ही तीखा बोले। अब कुछ नए दोस्त होते हैं कि बहुत उसको फुला फुला के बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। टीच हिम टू सेल हिज ब्राउन एंड ब्रांड टू द हाईएस्ट बाइडर्स, बट नेवर टू पुट अ प्राइस टैग ऑन हिज हर्ट एंड सोल। अब देखो यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर क्या कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि आत्मसम्मान को कभी कभी ठेस लगता है। तुम्हारे पास बहुत नॉलेज आ गया बहुत चीज का, लेकिन अपनी नॉलेज वहां पर मत बांटो जहां पर तुम्हारे नॉलेज की कीमत ना हो। कुछ आया समझ में? अपने ज्ञान को बच्चे को सिखाइए को। बहुत बच्चे तेज भी हो जाता है और तेज ऐसे ऐसे करने लगता है कि उसका तेजी नुकसान कर जाता है, ठीक है ना। कि हम अपना ज्ञान कहां बांटेंगे, जहां पर तुम्हारे ज्ञान को सम्मान मिले, ठीक है ना। ये तो हमको लग रहा है कि इसमें जो हम कोशिश करेंगे कर लेते। तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि इस पार्ट को यहीं पर रोकें ताकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन चूंकि इसमें ऐसा ही मोटिवेशनल सेंटेंसेस है कि जिसको रोक भी नहीं सकता, है ना। ये चीज तुमको ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। तो आज का क्लास यहीं पर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। और वीडियो से इसको देखना है। तो आज हम एक टास्क यहाँ पर दे रहे हैं, आज नहीं टास्क दे पाएंगे क्योंकि ये किताब का अंश है, इसको किताब के अंश में रहने देते हैं। जब ये पूरा खत्म कर देंगे, इससे टेस्ट होगा तुम लोगों का, क्लास टेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्लास टेस्ट के लिए कॉपी बना लेना है और उसमें 1 से 25 तक पॉइंट 1 2 3 पॉइंट बना के रहना है। बस जैसे हम खोलेंगे तो इसी जगह तुरंत पता चले। और हर बच्चे को एक रेड पेन रखना है, ठीक है ना। सेल्फ टेस्टेड करके, जैसे मान के चलो 25 क्वेश्चन पूछे और 25 में हमारा 15 सही हो गया तो 15/25 लिख देना, ठीक है। वो हमारा वेरीफाइड होना चाहिए कि जिसको 25 में 25 आ गया तो 5 टाइम्स अगर 25 आप 5 बार पूरा लिए तो यू विल बी ऑनर्ड विद प्राइज, ठीक है ना। तुमको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जो हमको बनेगा, कलम हुआ, किताब हुआ, डिक्शनरी हुआ, कुछ भी, कि हम 5 बार लगातार हाईएस्ट मार्क्स लाए। चूंकि हमारा लक्ष्य क्या है कि 100 में 100। हमको उम्मीद है कि जो बच्चे इसमें जुड़े रहेंगे कंटिन्यू, आशा करते हैं कि आपको 100 में 100 आए और 2007 जो आपके रिजल्ट बने सबसे बेस्ट बने, ठीक है। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का क्लास यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।